अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज के दौर की सच्चाई सुनते हैं, आज के दौर की हकीकत सुनते हैं। मौलाना सिद्दीकी हसन झारखंडी से क्या ही खूब बयान किया है, क्या ही आज के दौर की सच्चाई बताया है, आज के दौर की हकीकत बताया है। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को पूरा देखें। आइए सुनते हैं। आजकल शादी में भी खर्चा, इतना खर्चा मत करो मुसलमानों कि दूसरों को तकलीफ हो। शॉर्टकट में रिश्ता करो। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख आंख बंद करके मांगता है, और मांग करके जाके जामतड़ा से या धनुआ मोड़ से या चितरंजन से 22 को स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा S5। कसम खुदा की, अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो में जाता, टोटो में बढ़िया जाता, टोटो ठेलते ठेलते बेटा ठेल 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 2-3 लाख दे देता स्कॉर्पियो। उसमें फिर 25-30 नहीं बल्कि 150-200 एकदम बाराती बन के तैयार है। समझी को कागज लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना, 26 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल रहेगा। तुम्हारे घर घुसेंगे, गर्दन तक ठुसेंगे, डीजे पड़ाका बजाएंगे, फिर खा के हवा हो जाएंगे। दूल्हा को टूअर के तरह बड़ी हम छोड़ देंगे, कुकुर भूकेगा, दूल्हा चपेगा। हो रहा है ऐसा। 1:30 बजे रात देखिएगा चौकी सब खाना खा के चला गया, बराती अपने घर, सराती अपने घर, दूल्हा टुकुर 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 टुकुर। बिहार अभी तक निकाह नहीं हुआ है, जप रहा है। 1-2 बहनों ही दोनों तरफ देख रहा है, कुकुर भूक रहा है। बोले तो कि बोल ना रे हमें आइयो ना लगे सब भाई के लोग, हाँ हम यहाँ आइए नहीं रहते पूरा खा के तहस-नहस। याद करो मुसलमानों, आज तुम पटाखा फोड़ते हो सुन्नते मुस्तफा के नाम पे, कल तेरे कब्रों में बम फोड़ा जाएगा। आज तुम रिश्वत लेते हो, कल अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मुसलमानों, वक्त कम बचा है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है ना। थोड़ी देर सुन लीजिए, माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत देर से बैठी हैं। 1-2 खुराक उनको भी देना है, 1-2 खुराक देना है उन्हें। इन लोगों को नमाज पढ़ने का, रे बाप। और जहाँ कर ये फलना साहब मज़ार में पीर बाबा है, कि कोई मज़ार वाला है, कोई पीर साहब है, एकदम पहाड़ में कह दो एगो मज़ार निकला, सीढ़ी लगा के चढ़ जाए। कौन झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज़ है। अरे बाप, नमाज एक दिन नहीं पढ़ेगी और दुआ ताबीज़ के लिए बोतल ले लेके आती है, 3-3 को बोतल। झारखंडी बाबा थोड़ा 1 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है। अब 1 बोतल में होगा, नमाज नहीं पढ़ेगी। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब आखिरी वक्त हो गया, आखिरी टाइम नबी की बेटी फातिमा की हो गई, फजर के टाइम में अपने शोहर हजरत अली को बुलाया, अली मेरे सामने आइए। अली सामने जाके बैठ गए। बी फातिमा चारपाई पे बैठी है, उठ के बैठ गई। बुखार से बदन तप है, पूरा बदन झुलस रहा है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज लगता है कि मेरी अब रूह निकल जाएगी थोड़ी देर में, आखिरी वक्त मेरा हो चुका है, अब मैं मर जाऊंगी ना, दुनिया छोड़ जाऊंगी। मेरे सरताज एक वादा मुझसे कीजिए। मौला अली फरमाते हैं, क्या वादा करना है, आखिरी वक्त में क्या वादा है? का एक वादा मुझसे करो। हजरत अली फरमाते, बोलो फातिमा, हम तुम्हारी हर चीज़ के पूरा किया है पूरी ज़िंदगी में, तो आखिरी वादा भी हम पूरा करेंगे, तू बोल। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना, जब मुझको नहला दोगे ना, कफन पहना दोगे ना। मौला अली फरमाते, हाँ फातिमा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम तुझे कफन भी पहनाएंगे, हम तुझे नहलाएंगे भी। फातिमा फरमाती, नहीं मेरे सरताज आगे सुनिए, जब मुझको कफन पहना लेंगे ना तो मेरे जनाजे को छुपा देना। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बताते रहा हूँ, मेरे जनाजे को छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजे को छुपाएंगे क्यों, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन करेंगे। तो बीबी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज
दिन के उजाले में मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। क्या फरमाते? दिन के उजाले में मेरे जनाजे को बाहर ना निकालना। जब सूरज डूब जाए सब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब जाके रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को दिन में ना निकालना, कफन पहना लेना, नहला लेना, घर में छुपा देना। जब रात का दिन का सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को अली तू घर से बाहर निकालना। मेरी ज़िंदगी में किसी ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, तो मेरे जनाजे की हैबत क्या देखेगा कि फातिमा कितनी बड़ी थी, कितनी मोटी थी, कितनी लंबी थी। माँ बहुत बड़ी दौलत होती है, बाप बहुत बड़ा दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। माँ बाप से मोहब्बत करना खुदा के वास्ते। और माँ बाप से जब घर से बाहर से निकलो ना, तो जब अपने बच्चों के लिए कुछ लेके आते हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आना। तेरे बच्चे खाएंगे ना, तुम्हारी माँ बाप खाएंगे ना, तो तुम्हारी माँ कम खाएगी, ज़्यादा दुआ देगी। लेकिन ये नौजवान बच्चों के लिए लेके आएगा, बहू के लिए कुछ न कुछ छुपा के जरूर लेके आएगा मगरिब में, नहीं तकन 10 को गुप चुप चुपे चुप। हाँ, गुप चुप ला के दिया, सास वहीं बैठले है, बहू एकदम 10 को मार दिया, सास को खबर नहीं कि कहाँ है बहू। गुप चुप मुँह में लिया, दबा दिया। अब सास को पता नहीं चला कि क्या कर रही, खाली मुड़िया हिलाया अंदर। खिलाओ, कौन मना करता है? बहू तो खाने लिए आती है। बीवी से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, कौन मना करे? लेकिन यार मुसलमानों, अपने माँ से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, सबसे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया तरह हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम घटा के रखिएगा। आप लोग अगर जगह है तो बैठ जाइए, वहाँ खाली है, आपको हम दिखाएंगे। खाली है, आपको नहीं सूझता है खाली है, आप लोग खुद बैठ जाइए। भैया मुझको क्यों परेशान करते हो? मैं 2-2.5 घंटा से बैठा हूँ सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदारी निभा रहा हूँ, वरना झारखंडी को 50 से 100 आदमी नारा लगा के लाता है, और मैं 10 मिनट स्टेज पे बैठता हूँ, डायरेक्ट तकरीर शुरू करता हूँ। जब मैं पहले जवान था 2-3 घंटा बैठ जाता था, अब वो मेरी उम्र है नहीं भैया। कारी फखरुद्दीन साहब यहाँ, ये माशाल्लाह हमारे 16-17 साल के साबिक इमाम थे यहाँ पे। कारी फखरुद्दीन साहब हमारे अल्लामा बहाउद्दीन साहब क़िबला, जो हुजूर शम्सुल उलमास के बड़े बहुत करीब थे। हम लोग कुछ नहीं, इससे करीब ये जानते थे। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर और कर क्या रहा? थोड़ी देर सुन लीजिए फिर चले जाइए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, सुन्नी मुसलमान हो, स्किन टच बन जा। हम कहेंगे उधर, उधर से फक से कहो सुभान अल्लाह। अब ठेल जॉब का सुभान अल्लाह वाला सिस्टम बन कीजिए। हाँ, डिजिटल इंडिया बन। पहले के दौर में था जब गैसबत्ती मिला शरीफ करते थे, पवार बिछाते, तब ठेल जॉब करते थे। अब डिजिटल बन गया। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, पढ़िए, न हुआ, न है, न होगा। और सरे अर्श खुद खुदा ने कहा, ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। जनाब मरहूम अब्दुल सुभान साहब निज़ामी, आज जो इतने ओलमा बड़े बड़े देख रहे हैं, उनके बाल बच्चों ने इतना बड़ा जलसा सजाया है ना, पूरे कमेटी गांव वाले इतना बड़ा जलसा नहीं सजा पाता है। जिस जलसे में इंटरनेशनल शायर हबीबुल्लाह फैजी हो, जिस जलसे में अजमत रजा भागलपुरी है, जिस जलसे में बुलबुले झारखंड हो, उस जलसे को करने के लिए सोचना पड़ता है। ये अब्दुल सुभान मियाँ मरहूम जो चले गए दुनिया छोड़ के, ये ओलमा नवाज थे। सैयद नूरुद्दीन साहब भी तशरीफ लाते थे,
हमारे हुजूर शमसुल उलमा भी आए और उनके साहबजादे भी आज तशरीफ फरमा है, हजरत फसीहुद्दीन निज़ामी साहब। अल्लाह ताला इन घरानों के सदक़े में हम लोग की उम्र में बरकत अता फरमा। कई आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले। अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। बस 5, 10, 15, 20 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बोल दें भैया, अरे 10-20 मिनट बोल दूं, बोल दें। बड़ा अच्छा बैठे हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत देर से मजमा, उतना ही मजमा है जितना शुरू से था। ये हुजूर शमसुल उलमा का ये खास रूहानी फैज़ है। कहिए सुभान अल्लाह। मौत सबको आएगी, मौत सबको आएगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब मर जाएंगे। इस जगह पे कोई दूसरा बैठेगा। आपका घर 50 साल पहले किसी और का था, वो चल गए, उसके बाद बाप का आपका हो गया, वो चले गए आपका हो गया, आप जाओगे आपका बेटा का होगा। यही तो है परंपरा। जामतड़ा रेलवे स्टेशन में जाओगे, मगरिब में किसी और का चेहरा देखोगे, 10 बजे रात कोई और मुसाफिर का चेहरा देखोगे, सुबह कोई और का चेहरा देखोगे। इसी का नाम मुसाफिर खाना है। बस दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अगर अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज का जलसा 100% कामयाब है। माँ बहाउद्दीन साहब की बिला कसम खुदा की, सुभान मरहूम ने कोई नेक काम किया होगा, जरूर कोई नेक काम कबूल हुआ, वरना इसी नाराडी में 40वां को हमने देखा है 9 बजते बजते खत्म। जरूर कोई काम हुआ कि इतना बड़ा जलसा उनके बेटों ने करके दिखाया। और आप लोग भी अपने अपने माँ बाप के नाम अगर मरहूम चले गए, बरसी भी कर सकते हो। लेकिन ये नौजवान माँ बाप को याद नहीं करता। खुदा के वास्ते माँ बाप को याद करना अल्लाह का करम है। हमारे सैयद फसीहुद्दीन निज़ामी साहब तशरीफ फरमा है, और उस रूहानी फैज़ है हुजूर शमसुल उलमा की, और रूहानी फैज़ है हुजूर सैयद नूरुद्दीन साहब क़िबला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की, जो आज ये फैज़ान नज़र आ रहा है। मेरी तकरीर और ज़्यादा अगर सुनना हो मुसलमानों तो यूट्यूब जाके खंगाल लेना, यूट्यूब चला जाना, बहुत सारी तकरीरें मिलेगी। झारखंडी बाबा का नाम का चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके वीडियो तमामी तकरीरें आ जाएगी। झारखंडी बाबा आएगा, सुन्नी नेटवर्क का भी आएगा, उसमें ये कीजिएगा। जहाँ जहाँ की तकरीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा बहुत बेहतर से सुन रहे हैं, और वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। कल बहुत लंबा सफ़र मुझको निकलना है, लेकिन आज का जलसा 100% कामयाब। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।